डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है मिथुन यानी कि जमीनाय के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के राशिफल के बारे में। कैसे जाएंगे साल के अंतिम 3 महीने आपके लिए, इस पर एक विश्लेषण होगा। इसके साथ ही 10 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो आपको अवॉइड करनी है, जो गलतियां आपको अवॉइड करनी है, जो यदि आपने करी तो आप पर थोड़ी भारी पड़ सकती हैं। और वीडियो के अंत में एक उपाय भी होगा जिसके करने से आपके लिए जो अंतिम 3 महीने हैं इसकी सकारात्मकता बढ़ जाएगी। कहाँ से देखें वीडियो? जनरल प्रेडिक्शन होता है, आप लग्न से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। राशि फल राशि का फल होता है, ये ऑब्जर्वर के ऊपर होता है, उसको कहाँ से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस राशिफल का। मिथुन के लिए उनके जो लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं, वो चौथे भाव में रहेंगे बहुत लंबे समय तक, यानी कि 26 अक्टूबर तक। अक्टूबर पूरा वो चौथे भाव में ही रहेंगे। कुछ समय वक्री रहेंगे लेकिन पूरा समय उच्च के रहेंगे और स्वराशि के रहेंगे, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अक्टूबर का समय बहुत अच्छा है। पूरा जो 3 महीने का कालखंड है ये धन कमाने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सेकंड हाउस बहुत एक्टिवेटेड रहेगा। वहाँ पर शनिदेव और बृहस्पति दोनों की ही दृष्टि बनी रहेगी। शनिदेव की 7वीं और बृहस्पति जी की 5वीं दृष्टि, यानी कि डबल एक्टिवेशन हो रहा है सेकेंड हाउस का। और धन कमाने के सोर्सेस आपको बहुत प्राप्त होने वाले हैं। सेविंग्स बढ़ेगी, जहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ था वहाँ पे भी आपको कुछ बेटर रिटर्न्स प्राप्त हो सकते हैं। अक्टूबर के एंड में अच्छा होगा धन के संबंध में, और नवंबर के बाद और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही उस टाइम नवंबर के अंत तक आते आते वक्री से मार्गी हो जाएंगे। जो कुछ कठिनाइयाँ आ रही थी वो भी दूर हो जाएंगी। करियर में चेंज के लिए बहुत अच्छा समय है। दोबारा बृहस्पति और शनिदेव का ही इसमें रोल आ रहा है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति 10वें स्थान में है और शनिदेव की दृष्टि यानी कि 10वां स्थान भी एक्टिवेटेड रहेगा। तो करियर चेंज के लिए भी ये पूरा समय बहुत अच्छा है। स्पेशली इसमें भी आपको नवंबर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अपने कार्य क्षेत्र में, अपने करियर में चेंज करने के लिए प्राप्त हो सकती हैं। वो अपॉर्चुनिटीज़ दोबारा आएंगी जो हाथ से निकल गई थी। हो सकता है आपने कई जगह पे इंटरव्यू दे के रखा हो लेकिन कोई ऑफर लेटर ही नहीं आ रहा, कोई कॉल ही नहीं आ रही थी। ये सारी चीज़ें बदलेंगी, वहीं से आपको कॉल या कोई ना कोई ऑफर लेटर आ सकता है नवंबर के महीने में। जो लोग बिजनेस करते हैं, फाइनेंशियल चेंजेस लाने से बचें, यानी कि बड़े बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से बचें, क्योंकि बृहस्पति सप्तम से चौथे में होंगे। तो वो जो भी डिसीजन लेंगे आप शायद सही नहीं आपसे दिलवाएंगे। तो कोशिश आपको करनी है कि बड़े फाइनेंशियल चेंजेस लाने से अपने बिजनेस में बचें। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, प्रॉब्लमेटिक दिख रही है। एक तो केतु पंचम में बैठे हुए हैं तो प्रॉब्लम्स हैं ही, ऑलरेडी आ रही होगी मिथुन लग्न, मिथुन राशि के जातकों को। अब यहाँ पे पहले सूर्य नीच अभिलाषी रहेंगे। सूर्य की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो आपके पंचम स्थान की तरफ जा रहे हैं अक्टूबर में, और फिर वो पंचम भाव में ही आके बैठ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे अक्टूबर के मध्य भाग में। तो ये बता रहा है कि लव लाइफ के लिए अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं है। शुक्र जो आपके पंचम भाव के ही स्वामी हैं, पहले वो पंचम से 12वें में रहेंगे अक्टूबर में, अक्टूबर के 17 तारीख तक, और उसके बाद वो भी आ जाएंगे पंचम भाव में, और वो केतु के साथ होंगे, सूर्य के साथ होंगे। दोनों ही लव लाइफ के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। और इवन उसके बाद भी जो शुक्र हैं, जो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और वैसे भी नैसर्गिक कारक हैं लव लाइफ के लिए, प्यार के लिए, वो छठे स्थान में चले जाएंगे। तो 11 नवंबर को वो छठे स्थान में जाएंगे और वहाँ से भी प्रॉब्लम्स थोड़ी आपकी कैरी फॉरवर्ड होंगी। तो लव लाइफ के लिए तो बहुत अच्छा समय नहीं है। नवंबर के अंत के बाद थोड़ा सा यहाँ पे आपको अच्छा कुछ देखने को मिल सकता है अपनी लव लाइफ में। शादी के योग की बात करें तो 24 नवंबर के बाद जब बृहस्पति वक्री से मार्गी हो जाएंगे, वहीं पे आपके शादी के योग बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएंगे। हो सकता है बातचीत हो गई हो लेकिन कुछ बातें अटक रही हों। जब वो वक्री से मार्गी हो जाएंगे तब वो सारी बातें भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो 7वें भाव के स्वामी हैं जो
शादी के लिए देखा जाता है। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, यहाँ पे मिला जुला सा प्रभाव रहेगा, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि है, मंगल 12वें स्थान में रहेंगे और मंगल दोष बना के रहेंगे। फिजिकल कंपैटिबिलिटी तो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन इमोशनल कंपैटिबिलिटी की मैरिड कपल्स के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। मंगल आपके लिए 11वें भाव के स्वामी हैं और 12वें में रहेंगे बहुत लंबे समय के लिए। तो ये साफ बता रहा है कि जो लोग देश से बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, MNC आदि में काम करते हैं, इंश्योरेंस फाइनेंस बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, उनके लिए ये पूरे 3 महीने बहुत अच्छे जाने वाले हैं। स्टूडेंट्स की भी बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए देखिए 26 अक्टूबर से 3 दिसंबर का समय बहुत अच्छा रहेगा, जब मिथुन के स्वामी यानी कि बुध वो आपके पंचम भाव में ही आ जाएंगे। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 23 नवंबर के बाद का जो समय है वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय होगा। जहाँ तक भाग्य की बात है, 23 नवंबर के बाद जो भाग्य है वो आपका अत्यंत साथ देना शुरू कर देगा। क्यों? उससे पहले भी भाग्यकारी कुछ चीज़ें आपके साथ होंगी, कुछ लाभकारी चीज़ें आपके साथ होंगी, लेकिन 23 नवंबर के बाद वो चीज़ें बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ेंगी, क्योंकि नवम स्थान को आपके बृहस्पति और शनि दोनों ने घेर के रखा होगा। एक साइड बृहस्पति, एक साइड शनि, और दोनों ही वक्री से मार्गी हुए होंगे, यानी कि भाग्य में बहुत ही तेज़ गति से बदलाव आएंगे और सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। अगर कोर्ट केसेस की बात करें तो वो भी नवंबर के बाद ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि उन पे रहेगी और वो जब मार्गी होंगे 23 नवंबर के बाद, उसके बाद ही आपके कोर्ट केसेस में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, सॉर्ट आउट हो सकती हैं। अगर कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन भी बनती है तो नवंबर के बाद आप कर सकते हैं। जहाँ तक सबसे अच्छे ग्रह की आपकी बात है वो है राहु। राहु आपके लाभ स्थान में बैठेंगे, आपको बहुत तरह के लाभ इस समय दिलवाने वाले हैं, ऑलरेडी हो भी रहे होंगे और आने वाले समय में भी आपको कई तरह के लाभ प्राप्त होंगे। लाभ स्थान में बैठे राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देते ही हैं। जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाना चाहते थे पढ़ाई के लिए, उनके लिए भी ये 3 महीने बहुत अच्छे रहेंगे। स्पेशली 11 नवंबर के बाद का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 5वें भाव के स्वामी जो हैं वो 6ठे में आ जाएंगे और 12वें स्थान में बैठे मंगल की दृष्टि उन पर बनी रहेगी। जहाँ तक हेल्थ की बात है, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो वैसे ही मिथुन की जब बात करते हैं, बुध उनके लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो इनको बनी ही रहती है। बुध अपने आप में एक रोग कारक है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 6ठे भाव के स्वामी हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर थोड़े ऐसे ही रहेंगे सेहत के लिए। स्पेशली अक्टूबर का जो समय है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, क्योंकि वहाँ पे वक्री कुछ समय के लिए रहेंगे आपके जो लग्न के स्वामी हैं, और वहाँ पे प्रॉब्लम्स थोड़ी ज़्यादा आ सकती हैं। क्या क्या प्रॉब्लम आपको होगी 3 महीने के कालखंड में? आपको स्किन डिसऑर्डर्स, नसों की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं, कोई इन्फेक्शन आपको तंग कर सकता है, क्योंकि केतु रहेंगे आपके पंचम भाव में और लग्न पर भी प्रभाव रहेगा उनका, और इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम और किडनी से संबंधित भी कोई प्रॉब्लम आपको बहुत तंग करेगी। इन सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब बात करते हैं उन 10 गलतियों की जिनको आपको करने से पूरी तरह से बचना है। सबसे पहले रैश ड्राइविंग से बचें, स्पेशली अक्टूबर में, क्योंकि आपके जो लग्न के स्वामी हैं वो 4थे भाव में रहेंगे और शुक्र के साथ रहेंगे, सूर्य के साथ रहेंगे अक्टूबर के समय। तो ये जो अक्टूबर का महीना है ये एक्सीडेंट्स प्रोन है, यहाँ पे संभावना बन सकती है, इसलिए रैश ड्राइविंग से तो पूरा बचना है। अवॉइड भी कर सकते हैं अगर यात्राएं, अगर ड्राइविंग अवॉइड कर सकते हैं तो कीजिएगा, क्योंकि थोड़े बहुत इन सब चीज़ों के यानी कि एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं। स्पेशली यदि आपका ध्यान नहीं है, आपको नींद आ रही है, ऐसी चीज़ों में तो, ऐसी स्थितियों में तो बिल्कुल ड्राइविंग मत कीजिएगा, वो आपको विपरीत रिजल्ट ही देके जाएगी। किसी के साथ भी मिलकर इन्वेस्ट ना करें कहीं पर भी, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव बहुत रहेगा और वो चीज़ बता रही है कि यदि आपने किसी के साथ इन्वेस्ट किया मिलके तो आगे चलकर प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आपको हर्ट यानी कि दिल से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो ये 3 महीने बहुत आप पे भारी रह सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। जो भी डॉक्टर्स ने बोला है वो हर हिदायत को आपने बहुत अच्छी तरह से मानना है, किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना।
कार्य क्षेत्र में ओवर कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा क्योंकि बृहस्पति होंगे और वक्री से मार्गी हो जाएंगे नवंबर में, तो उनकी जो स्पीड होगी बहुत तेज़ होगी। तो कभी कभी वो 10वें स्थान में ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस देते हैं और यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स कार्य क्षेत्र में आ सकती है। जल्दबाजी में पैसा कमाने की स्कीम्स आपके पास आ सकती है क्योंकि राहु 11वें स्थान में है। वो लाभ तो देंगे लेकिन लालच की स्थिति भी उत्पन्न करते हैं। तो कोई भी ऐसी स्कीम आती है जिसमें रातों रात आप लखपति करोड़पति बनने वाले हैं, उन चीज़ों से थोड़ा बच के रहें। नए काम की शुरुआत से बचें 26 अक्टूबर से पहले। उसके बाद कुछ भी नया स्टार्ट कर सकते हैं, उससे पहले नए काम से थोड़ा, कुछ भी नई बड़ी चीज़ की शुरुआत से थोड़ा आपको बचना चाहिए। कोई भी लोन ना लें, स्पेशली नवंबर से पहले लोन लेना थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि वो चीज़ आप पर आगे चलकर थोड़ा भारी पड़ सकती है। दोस्तों पर पैसे के मामले में बिल्कुल भी भरोसा ना करें। कोई आपका कितना भी निकटतम दोस्त हो, पैसे के मामले में भरोसा ना करें। अगर घर का रेनोवेशन कराने की बात सोच रहे हैं तो वो नवंबर से पहले ना कराएं, नवंबर के अंतिम भाग के बाद करा सकते हैं। छोटी मोटी जो रिपेयर्स का काम है उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन पूरा घर अगर रेनोवेट कराना चाहते हैं तो वो आप थोड़ा नवंबर के बाद ही कराइएगा, वरना वो भी काफ़ी आपको महंगा पड़ेगा, भारी पड़ेगा। शेयर मार्केट, यहाँ से लाभ तो हो सकता है लेकिन अचानक से बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो शेयर मार्केट में भी पैसा बहुत ध्यान से लगाएं क्योंकि केतु वहाँ पे हैं और शनि देव की भी दृष्टि है। तो जब लॉस होगा तो इतना बड़ा होगा और इतना अचानक से होगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। आपको उपाय क्या करना है, जब भी वीडियो देखें तो उसके बाद किसी भी बुधवार को आपको बुद्ध महाराज के इस मंत्र का जाप करना है, ओम सुखदाय नमः। बुद्ध यानी कि मकरी का एक मंत्र है, ओम सुखदाय नमः। इसके साथ ही आपको गायत्री मंत्र का भी पाठ करना है। इन दोनों मंत्रों का आपको 108 बार पाठ करना है बुधवार को। इसके साथ ही किसी भी गौशाला में चारे की व्यवस्था करनी है और गणपति जी को आपको मोदक और फलों का भोग लगाना है और उनके सामने बैठकर 5 बार गणेश चालीसा का पाठ करना है। ये उपाय कर लीजिएगा, आपके लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सकारात्मकता बहुत हद तक बढ़ जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी, आपको पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।